ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है सितंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव पर ही नजर डालेंगे। 15 तारीख तक शुक्र का प्रभाव लग्न पर रहेगा और शुक्र योग कारक ग्रह है। और आपके लग्न को देखेंगे तो 15 तारीख तक तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लाभप्रद सिचुएशन दिख रही है। 10वें घर के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, इसलिए योग कारक ग्रह हैं। सप्तम में बैठकर देखेंगे तो जीवन में पूर्णता, लाभ, बिजनेस में लाभ, पदोन्नति। 15 तारीख तक पदोन्नति यानी कि प्रमोशन आदि के, रिकॉग्निशन आदि के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और इसके बाद भी अगर हम कहें कि शुक्र सप्तम भाव में है तो पूर्ण योग का आपके लिए योग कारक ग्रह तो है ही, पूर्ण योग कारक ग्रह भी है क्योंकि 10वें घर के स्वामी है। और इसके साथ ही अपने आप में विवाह के कारक भी है। तो विवाह के कारक का सप्तम में होना और लग्न को देखना, यानी कि 15 तारीख तक विवाह के भी बहुत अच्छे योग हैं। धन आगमन का योग है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। बुद्धिमत्ता, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी हर चीज के लिए बहुत शुभ है। इसके बाद लग्न पर प्रभाव मंगल का ही आएगा, लेकिन उससे पहले ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण लगेगा, साल का तीसरा ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगेगा कुंभ में। और कब लगेगा? 7 तारीख को। ग्रहण दोष भी है, खगोलीय घटना भी है। तो यहाँ पे ना 2-3 चीज़ों को लेकर केयरफुल रहेगा। पहला, घर में पैसों की बातों पर झगड़े ना हो, जिसकी संभावना बहुत है। गलत इन्वेस्टमेंट्स, वाणी पर कंट्रोल ना रहना, अनप्रोफेशनलिज्म कार्य क्षेत्र में और गलत इन्वेस्टमेंट्स, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहिएगा। हाँ, दूसरे घर में चंद्र ग्रहण कभी कभी अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी करवाता है, लेकिन पैसा लगाने से पहले बहुत केयरफुल रहेगा। 13 तारीख को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और मंगल यहाँ से आपके लग्न भाव को देखेंगे। ये वो राशि है आपके लग्न में जहाँ मंगल उच्च के होते हैं। मैं कई बार वीडियोस में ज्योतिष के कई सूत्र भी बताता हूँ, जिसमें से एक सूत्र कई लोगों को पता होगा कि जो भी ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देगा, स्पेशली अगर लग्न से संबंध बनाए। लेकिन वैसे भी तो मंगल आपके, भले ही मंगल और शनि की बनती नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल आपके लग्न में उच्च के होते हैं और आपके लिए लाभेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ है। यहाँ पे आके मंगल दिग्बली भी हो गए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लाभ प्राप्त भी होगा, प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी अच्छे हैं, एसेट्स बढ़ाने के योग अच्छे हैं, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे मौके। फिर से कहूँगा, लाभेश 10वें घर में, ये शुक्र भी प्रमोशन का योग बनाकर बैठे थे और मंगल भी प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे हैं। और इवन यहाँ से वो चौथे घर को भी देखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, वाहन प्राप्ति, हर चीज़ के लिए अच्छा है। दिग्बली मंगल यानी कि कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा। तो ये मंगल का गोचर तो बहुत लाभप्रद है। इसके बाद 15 तारीख को 2 गोचर होंगे शुक्र और बुध के। बुध आ जाएंगे नवम में, वहीं शुक्र आ जाएंगे अष्टम में। बुध की स्थिति तो बहुत अच्छी है, उपचय भाव के स्वामी भी हैं और भाग्यस्थानी के भी, और उच्च के हो गए, यानी कि कार्य भी आगे बढ़ेंगे, कार्य में पूर्णता, भाग्य का साथ, लक्ष्मी प्राप्ति, धन की वृद्धि और ज्ञान की वृद्धि। धार्मिक कार्य कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ से एक उच्च का ग्रह लग्नेश को भी देखेगा जो वक्री हैं, तो जो थोड़ी मंदता आ रही थी उससे भी निकलने का मौका मिलेगा। शुक्र की युद्ध का अष्टम में आना बड़े धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति दिखाता है, लेकिन शुक्र की केतु से युति मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। और क्योंकि अष्टम भाव में हो रहा है, मांगल्य स्थान है, मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज, किसी और की तरफ ध्यान भटकना और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसका मैं मैरिड लाइफ के सेक्शन में थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को। 17 तारीख को जो सूर्य हैं वो आपके
नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे कन्या में, और बुध आदित्य योग बनाएंगे। बुध आदित्य योग का नवम में बनना बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम भाव यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा। लेकिन अष्टमेश का नवमेश के साथ होना ये थोड़ा बॉसेस से प्रॉब्लम, पिताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव दिखाता है। और फिर 21 तारीख को लगने वाला साल का अंतिम ग्रहण भी यही अंकित करता है कि प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बॉसेस से और पिताजी की तरफ से आ सकती है। तो यानी कि लेट्स से कि 17 तारीख तक बहुत दिक्कत नहीं होगी कार्य क्षेत्र में, लेकिन आप देखेंगे 17 तारीख के बाद से बॉसेस से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। वक्री ग्रह भी देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे सूर्य भी आ गए, फिर ग्रहण भी लग गया और वक्री शनि भी देख ही रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। मंगल गुरु और राहु से दृष्ट है 13 तारीख को, तो उनका गोचर हुआ था, तो क्योंकि वो लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, ये बता रहा है कि ये मंगल का गोचर जो है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, कई प्रकार के लाभ आपको दिखे जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने पैशन को ढूंढना है, अपनी हॉबीज़ को ढूंढना है, उनको टाइम देना है, आपको अपने नेगेटिव चीज़ों को समझकर उनको बेटर करना है, अपने जीवन में खुशियों को ढूंढना है, कुछ नई शुरुआत का टाइम है। अपने कमिटमेंट्स पर काम कीजिए, जो अपने आप को दी हैं किसी और को दी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको गाइडेंस भी ढूंढनी है, कोई ऐसे लोग जो आपको गाइड कर पाएँ सच तरीके से, अच्छे तरीके से, उनको ढूंढिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है। कभी कभी होता है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं रहता, या हम अपने आप से ही कनेक्ट नहीं कर पाते, उस टाइम पे जो बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो जिनके पास जीवन का एक्सपीरियंस भी है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, उनसे बात कभी कभी कर लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ भी बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाइए, डरिए मत या बीच में रुकिए मत। अभी ऐसा ही लगता है कि कुछ बड़ा सोचते हैं, कार्य करते हैं 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर उसके बारे में भूल जाते हैं या उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। महीना बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने संवेदनशील चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक है, महीना जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पद प्राप्ति, पदोन्नति के योग बहुत अच्छे हैं इस महीने। 10वें घर के स्वामी जो योग कारक ग्रह भी हैं सप्तम भाव में है, तो ये रिकॉग्निशन, प्रमोशन, पद प्राप्ति के बहुत सुंदर योग बनाते हैं। चंद्र ग्रहण लगेगा, जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा, 7 तारीख के आसपास। अपनी वाणी को लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि वाणी में कटुता या लेट्स से कि जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो अनप्रोफेशनलिज्म आ सकता है, और फोकस की कमी। 13 तारीख को मंगल का गोचर तो बहुत शुभ होगा। दिग्बली मंगल 10वें घर में, लाभ स्थान के स्वामी मंगल 10वें घर में, ये साफ अंकित करता है कि ये प्रमोशन के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। मंगल 10वें भाव से अपने से सप्तम भाव को देखेंगे, रिकॉग्निशन, और मंगल का ही भाव है, यानी कि 10वें से सप्तम करियर में रिकॉग्निशन, और वो लाभ के स्वामी हैं, सप्तम में 10वें घर में बैठे हैं दिग्बली अवस्था में, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, और जैसा मैंने कहा पद उन्नति, प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग हैं। 15 तारीख को भी 2 गोचर होंगे, बुध और शुक्र का, क्योंकि बुध आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, तो करियर पे इम्पैक्ट आता ही है, नवम भाव में आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ से बुरा स्टार्ट नहीं होगा, आगे हम आएंगे उसके बारे में। हाँ, 10वें घर के स्वामी शुक्र केतु के साथ, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा। पहला तो यहाँ से थोड़ी गलतियाँ बढ़ सकती हैं। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली महीने के मध्य भाग का, क्योंकि शुक्र अष्टमेश के साथ भी होंगे 15, 16, 17 3 दिन के लिए, और शुक्र केतु के साथ तो लंबे टाइम तक रहेंगे, करीबन 3 साढ़े 3 हफ्ते के लिए। तो ये वो टाइम है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि केतु का प्रभाव, अष्टम का प्रभाव, अष्टमेश का प्रभाव आ गया, तो जिनकी कंपनी में बुरे हालात चल रहे हैं उनके लिए जॉब जाने के योग 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत केयरफुल रहेगा, अगर दिख रहा है कि अवस्था खराब हो रही है तो बहुत केयरफुल रहेगा। इसके बाद 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, और यहाँ से बॉसेस से प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे आपके बॉसेस, आपके मैनेजमेंट जानबूझकर तंग करेंगे, जानबूझ के कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियां बनाना शुरू करेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के हालात भी ख़राब होना शुरू हो जाए। अगर वैसा दिख रहा है तो बहुत केयरफुल रहेगा। लेकिन बॉसेस से तो यहाँ से दिक्कत बहुत बढ़ेगी। और जैसा मैंने कहा था, अंततः सूर्य ग्रहण लगेगा नवम भाव में,
21 तारीख को, और वक्री शनि की दृष्टि, यानी कि बॉसेस, शायद ये जो शुरुआती महीना है ना 15-16 तक, आपको लगेगा कि सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों के प्रमोशंस भी होंगे। लेकिन जैसे ही ये शुक्र का गोचर होगा 15 तारीख को, फिर सूर्य का गोचर 17 तारीख को, फिर ग्रहण, सूर्य ग्रहण 21 तारीख को, यानी कि वहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। और जैसे मैंने कहा, अगर क्योंकि अष्टम का प्रभाव, केतु का प्रभाव 10वें घर से आ गया, दशमेश पे आ गया, तो जॉब जाने के योग भी थोड़े बनते हैं। थोड़ा केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, पहले तो अपने मन को, अपने मस्तिष्क को क्लियर कर लीजिए। अभी पुरानी ही चीज़ें, या कहीं आप अतीत में ही अटके हैं, एक्सेप्ट कीजिए जहाँ पे गलत है। एक्सेप्टेंस जब हम में आती है ना, ऑब्वियसली थोड़ी मैच्योरिटी से ही आती है। अधिकतम तो देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम अपनी गलतियाँ नहीं एक्सेप्ट करते, बहुत बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। जो कर लेता है वो कहीं ना कहीं सुखी रहता है, क्योंकि एटलीस्ट वो उस डिल्यूजन में नहीं होता। लेकिन ये एक मुश्किल चीज़ है जो शायद मे बी समय के साथ ही हमें आती है। लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आप कहाँ पे गलत हैं, आपकी कमी कहाँ पे है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। जॉब चेंज करने के योग भी हैं इस महीने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में चीज़ें बदलती हैं, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जो बहुत टेक्निकल है, बहुत स्किलफुल है। आज जो चीज़ काम कर रही है शायद आज से 5 साल बाद ना करे। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? अब 5 साल तो बहुत दूर की बात है, शायद 6 महीने बाद। जो टेक्निकल फील्ड में होते हैं, जहाँ बहुत स्किल रिक्वायर्ड होती है, कोई बहुत टेक्निकल फील्ड्स हैं, उनको पता है कि इफ़ दे डोंट कैच अप, वो पीछे छूट जाएंगे। और एक अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा व्यक्ति या अच्छा समझदार एम्प्लॉय वही होता है जो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। क्रिएटिविटी रहेगी इस महीने, उसमें मुझे कमी नहीं दिख रही, उसका उपयोग कीजिएगा। कम्युनिकेशन भी ठीक रहेगी मध्य भाग तक, उसके बाद प्रॉब्लम्स आ सकती है। और 7 तारीख को मैंने ग्रहण की बात करी थी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये है कि जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, समय अच्छा है, कुंडली अच्छी है, उनको इस महीने ग्रोथ अवश्य मिलेगी, यानी कि प्रमोशन आदि के चांसेस हैं। जो मैंने जॉब जाने की बात करी वो ज़्यादा उन्हीं के लिए होगा जिनकी कुंडली बहुत वीक है। और इस समय क्योंकि हम छोटे समय की बात करें एक महीने की, तो हमें प्रत्यंतर दशा तक भी देखना होता है कि कैसी दशा चल रही है। कुछ लोगों के ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं इस महीने, जो ठीक ठाक रहेंगे, थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर वाले होंगे, लेकिन ओवरऑल कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे होंगे। तो बुरा महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें कहीं जो थोड़ी संवेदनशील है उनका ध्यान रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से तो महीना ठीक ठाक है, अच्छा ही है। बल्कि सप्तम में शुक्र रहेंगे, योग कारक ग्रह हैं शुक्र, 10वें घर के स्वामी हैं, 2 राजयोग बना रहे हैं, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी केंद्र में, शुभता है। ग्रहण लगेगा एक, हाँ, यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स आदि को लेकर, पैसा कहीं लगा रहे हैं उस चीज़ को लेकर केयरफुल रहेगा। कब? 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा। सप्तम से अष्टम में है तो ना कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। 13 तारीख को मंगल का गोचर होगा, सप्तम से केंद्र में आ गए, चौथे में आ गए। फैमिली बिजनेसेस है तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा और थोड़ी उग्रता बढ़ेगी आपके स्वभाव में, पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं। 15 तारीख को बुध और शुक्र का गोचर होगा। बुध उच्च के हो गए, बुध कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षमता और बुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइडियाज़ और कार्य का आगे बढ़ना बुध से होगा। शुक्र का अष्टम में आना कोई बहुत बुरा नहीं होता है सच, लेकिन शुक्र केतु के साथ बैठे हैं। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है धोखाधड़ी, वो पार्टनर्स के द्वारा हो या आपके कॉम्पिटिटर्स के द्वारा कुछ आपके विरुद्ध किया गया हो, तो बहुत केयरफुल रहिएगा 15 तारीख के बाद से। सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को, ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। सप्तम से धन के स्वामी है सूर्य, और सप्तम से त्रिकोण, सप्तम से तीसरे घर में उच्च के बुध के साथ बैठ गए, यानी कि बिजनेस आइडियाज़, और सप्तम से उपचय भाव बनता है, यानी कि कार्य आगे बढ़ेगा। सूर्य ग्रहण का लगना सप्तम से तीसरे में 21 तारीख को, ये थोड़ा सरकारी बाधाएं, कार्य में कुछ चीज़ों का अटकना, स्पेशली जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है या लॉजिस्टिक्स का काम है, या आपके काम में ना बहुत मटेरियल्स का लेना देना है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, वो काम बहुत अटकेंगे और सरकारी बाधा आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बुरा नहीं है। कुछ सेंसिटिव जगहें जो मैंने कही उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा एक्सप्लोरेशन का भी है, कुछ नया तत्व अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, यानी कि जो आपके बिजनेस में नेगेटिव चीज़ें हैं, आपके बिजनेस में जो ऐसा तत्व है
जो अ, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। अपने आप को अपने बिजनेस को और बेटर कीजिए इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि मार्केटिंग की थोड़ी कमी दिख रही है। और अपने देखिए, दिखावे की दुनिया है। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आप लोगों से डील करें, अब कई बिजनेस से आते हैं तो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो B2B होते हैं कि भाई बिजनेस टू बिजनेस, उसमें भी खैर मार्केटिंग तो होती है, लेकिन अगर आपका बिजनेस आपका लोगों से सीधा ताल्लुक है, तो अपने बिजनेस की ना थोड़ी सी जो मार्केटिंग होती है, आपके बिजनेस की जो पूरा प्रोजेक्शन होता है, उसको बेटर करने की कोशिश कीजिए। सही जगह पर ना कहना अच्छा रहता है। जजमेंट पर ध्यान दीजिए। आपकी जजमेंट इस महीने, एक चीज़ जो थोड़ा सा तंग करेगी वो है आपकी जजमेंट, पैसों को लेकर, काम को लेकर, लोगों को लेकर। और अच्छी चीज़ ये है कि ये महीना थोड़ा आपको अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का अवसर अवश्य प्रदान करेगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। शुक्र लग्न को देखेंगे बहुत टाइम तक। 13 तारीख को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, लाभेश हैं, लग्न को देखेंगे। हाँ, 7 तारीख के आसपास थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि ग्रहण लगेगा दूसरे घर में, तो पेमेंट्स रुक सकती हैं, अटक सकती हैं, डिले हो सकती हैं। लेकिन पैसे के लिए महीना अच्छा है। शुरुआती 10 दिन, अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, नई संभावनाएं खुल सकती हैं। बीच के 10 दिन भी ठीक है, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा महीना अच्छा है। अंतिम 10 दिनों में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लेकिन दिख रहा है। खर्चों की अगर हम बात करें तो इस महीने लग्जूरियस चीज़ों पर, लग्जरीज पर, इन्वेस्टमेंट्स पर, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पर, मे बी कार्य क्षेत्र में कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ नया कोर्स आप करें, कुछ नया सीखें आप। लीगल कार्यों पर, सरकारी कार्यों पर बहुत ज़्यादा खर्चे होते दिख रहे हैं। बल्कि बाहर आउटिंग पर, खाने पीने की वस्तुओं पर। इसके साथ ही हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली वालों के लिए भी कुछ बहुत बड़ा खर्चा, में भी वैकेशन या कुछ स्पेशल उनके लिए करने का प्रयास करेंगे, उस पर भी खर्चा होगा। मंगल क्योंकि आपके 10वें घर में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर, मैकेनिकल मशीनरी पर भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं कि बातचीत स्टार्ट हो जाए, चांसेस हैं। थोड़ा प्रयत्नशील रहिए, पूरे चांसेस हैं। नए रिलेशनशिप के चांसेस लेट्स से कि शुरुआती भाग में थोड़े हैं, 15 तारीख के बाद चांसेस कम हैं। मैं तो कहूँगा उसके बाद ज़्यादा प्रयत्न भी मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर उनकी बात करें, पंचम पर वक्री शनि का प्रभाव है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही होंगी। डिटैचमेंट की भावना आती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन कम हो जाता है। फिर भी मैं कहूँगा 15 तारीख तक बहुत बुरा नहीं रहेगा। चंद्र ग्रहण लगेगा दूसरे घर में 7 तारीख को। इसके आसपास थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इतनी बड़ी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। 13 तारीख को मंगल का गोचर थोड़ी उग्रता बढ़ाएगा। कारण क्या है कि पंचम पर ऑलरेडी शनि की दृष्टि थी जो वक्री भी है, अब मंगल की भी आ गई, तो यहाँ से ना एग्रेशन स्टार्ट होगी। फिर भी मेन प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होगी, मेन प्रॉब्लम होगी 15 तारीख से। बुध का गोचर भी 15 को ही होगा, कोई बुरा नहीं है। लेकिन शुक्र का गोचर, पहला तो कारक भी हैं रिलेशनशिप के और पंचमेश भी हैं, तो डबल उनके पास एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब वो अष्टम में चले गए, ये अनिश्चितता लाता है। लेकिन उसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो केतु के साथ बैठ गए। सूर्य के साथ भी रहेंगे 3 दिन तक, 15 से लेकर 17 तक, और केतु के साथ। तो ये पीरियड ना सबसे खतरनाक है। यहाँ से ब्रेकअप वाली चीज़ें, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ों का सामने आना जो अब तक छुपी हुई थी, वो बढ़ेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा। पंचम से पंचम में आना थोड़ा सा ईगो क्लैशेस आदि ही दिखाता है। लेकिन फिर ग्रहण का लग जाना, सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण लगा था जब 7 तारीख को पूर्णिमा पर, तो अमावस्या पे लगेगा सूर्य ग्रहण। फिर से पंचम में ना, तो ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति ना डाउट करता है, उसको लगता है कि शायद मैं सही व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो ये महीना शुरुआती भाग तो ऐसा कोई बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा
मोस्ट प्रोबेबली लेट्स से कि 13 तारीख से मंगल का जो गोचर स्टार्ट होगा ना, वहीं से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। विशेष प्रिडिक्शन, गिल्ट फीलिंग बहुत होगी अपनी चॉइसेस को लेकर। कई बार चॉइसेस को लेकर, रिलेशनशिप की चॉइस को लेकर कई लोग कई बार सोचेंगे मैंने गलत पार्टनर चुन लिया। जल्दबाजी बहुत दिख रही है, कई ऐसी बातें हैं जो पूर्ण नहीं हो पाई। मैं ये कहूँगा कि इस महीने को देखिए अगर अच्छी तरह से बिताना है ना, पहली चीज़ तो जल्दबाजी नहीं, दूसरा कन्वर्सेशंस पूरी करनी है, और तीसरा सडनली कुछ नहीं करना, मतलब कि इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ले लेना। ये चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे तो महीना फिर भी कट जाएगा। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा स्ट्रेसफुल महीना है, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, दोनों ही थोड़े रिजिड भी रहेंगे, एक रिजिडनेस जो होती है ना वो भी दोनों में दिख रही है, और रोमांस की कहीं ना कहीं कमी होती रहेगी जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा। 13-15 तारीख तक ठीक है, स्पेशली शुक्र के गोचर तक ठीक रहेगा, लेकिन देखिए जब रोमांस भी कम हो गया ना तो फिर तो चीज़ें फिर तो ख़राब ही होना है, क्योंकि एक वही चीज़ है जो, या रोमांस कहिए, जो भी उसको नाम दे दीजिए, प्यार कहिए, आकर्षण कहिए, ज़रूरत कहिए, जब वो कम हो जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो महीने के मध्य भाग से दिक्कतें दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। शुरुआती भाग ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। सप्तम में शुक्र हैं, कारक हैं वैवाहिक जीवन के, सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। 7 तारीख को ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण है, क्योंकि सप्तमेश ही इसमें इन्वॉल्व होंगे यानी कि चंद्रमा, तो 7 तारीख के आसपास अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ी बहस, कुछ छुपी हुई चीज़ों का सामने आना। 13 तारीख को मंगल का गोचर होगा, ठीक है, ऐसा कोई बुरा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ना इन लॉज से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ज़्यादा दिक्कत होगी 15 तारीख से, क्योंकि शुक्र और बुध का गोचर होगा। बुध का गोचर कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, उच्च के हो जाएंगे नवम भाव में। शुक्र कारक है वैवाहिक जीवन के, और मांगल्य स्थान में केतु के साथ आ गए, यहाँ से प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ेंगी। डिटैचमेंट हो, एक दूसरे को ना पसंद करना हो, छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, क्या है ना कि वैवाहिक जीवन तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही, इसको आप जितना जल्दी मान लें उतना अच्छा है। आज के टाइम में स्पेशली अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अगर आप एडजस्टेबल नहीं हैं, अगर आप रिजिड हैं, तो आपके लिए विवाह करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि ऐसे लोगों को कई लोग पूछते भी, मैंने कहा ना, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, आज से शायद 10 साल पहले कभी कोई नहीं पूछता था, लड़का हो या लड़की हो, कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए। आजकल लोग पूछते हैं कि मेरा ना मन नहीं है शादी करने का, क्या शादी करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। समाज बदल रहा है, ज़रूरतें बदल रही हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें भी बदलेंगी। तो अगर आप विवाहिक हैं और आप सोचते हैं कि हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तो आप एक डिल्यूजन में जी रहे हैं जो कभी ना कभी टूटेगा। तो थोड़ा एडजस्टिंग रहिएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी 15 तारीख के बाद, और ये दिख रहा है कि थोड़ा ना आप रिजिड रहेंगे इस महीने, और उसके कारण प्रॉब्लम्स कई चीज़ों पे एडमेंट हो जाएंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। मांगल्य भाव में शुक्र केतु का आना, यानी कि अट्रैक्शन की कमी, एक दूसरे को पसंद ना करना, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान जाना। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, ठीक है, कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ी बिगड़ेगी। और फिर सूर्य ग्रहण भी लगेगा 21 तारीख को, ये भी थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ही दिखाता है। तो शुरुआती भाग जब तक शुक्र सप्तम में है 15 तारीख तक उतना बुरा नहीं है, लेकिन 15 से चीज़ें बिगड़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा बातचीत में सौम्यता रखिएगा, व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। एक दूसरे के साथ जब रहें तो ना बातचीत रिस्पेक्टफुली कीजिएगा। कभी कभी ना बात सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है, कई रिलेशनशिप में होती है, कई वैवाहिक जीवन में होती है। सब कुछ ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलती एक दूसरे से, और धीरे धीरे करके वो चीज़ें मैरिज का अंत करती हैं। रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो उनको लेट देम नो कि भैया ये चीज़ गलत कर रहे हो। कई लोगों की आदत होती है ना कि वो पहले तो बोलते नहीं हैं, मजाक में ले लिया, इग्नोर कर दिया, एक कड़वा घूंट पी लिया, फिर धीरे धीरे करके बिल्डअप होते रहता है, फिर टूट के पड़ते हैं वो। तो इसीलिए एक क्लियर कम्युनिकेशन मैरिड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आघात हो रहा है, तो उसके लिए स्टैंड सही टाइम पे लेना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल बाद जाके बोले कि भाई 5 साल से तुम मेरे को ऐसे कर रहे हो,
नहीं, फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर ऐसा लग रहा है तो उस पर काम कीजिए। अकेले टाइम स्पेंड करना भी कभी कभी बुरा नहीं होता। इस महीने में भी अपने लिए एक ब्रेक ले लीजिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए उनके, क्योंकि जब ऐसा भी होता है ना कि एकदम मोनोटनस जीवन हो जाता है, कि कई बार होता है मोनोटनस सा जीवन हो जाता है ना, वही कर रहे हैं रोज़, वही माथापच्ची हो रही है, वही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, पैसों को लेकर झगड़े। कभी कभी एक ब्रेक जब आता है ना, तो जीवन में व्यक्ति सोचता है बैठ के, और ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा नहीं मैंने कि शादी के बाद एक दूसरे के साथ ही पूरा 24 घंटे बिताने, ऐसा नहीं होता। इंसान एक सोशल एनिमल है, तो और भी लोग होते हैं। कई लोगों के बीच में यही प्रॉब्लम होती है ना, कि वो इतने पोजेसिव होते हैं कि हम अपने पार्टनर को और किसी के साथ टाइम नहीं बिताने देंगे। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो चीज़ें नहीं काम करती। तो थोड़ा सोशल रहिए। मे बी बाकी जो आपकी सोशल लाइफ है आउटसाइड ऑफ मैरिज, आउटसाइड मतलब कि मैरिज, अपने पार्टनर को छोड़ के अपने दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे भी मन में ना एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी, एक फ्रेशनेस आती है। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। थोड़ा सेल्फ लव, कभी कभी व्यक्ति अपने आप को प्यार करना भूल जाता है और फिर वो किसी और को प्यार नहीं दे सकता। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन थोड़ा ना ओवर कॉन्फिडेंट और एडवेंचरस ज़्यादा रहेंगे, नई चीज़ें ट्राई करेंगे। अगर एग्ज़ाम्स है तो बचिएगा। अंतिम 10 दिन भी ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए वैसे महीना ठीक ही है। पंचमेश जो हैं वो केंद्र में ही रहेंगे 15 तारीख तक। मंगल का गोचर होगा 13 तारीख को, वो पंचम भाव को देखेंगे। पंचम से छठे में है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। बुध का गोचर, शुक्र का गोचर 15 तारीख को, स्पेशली बुध का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचम से पंचम में और कारक हैं स्टूडेंट्स के, तो उच्च के हो गए तो और भी लाभ मिलेगा। शुक्र का अष्टम में जाना थोड़ा ध्यान भटका सकता है 15 तारीख के आसपास, लेकिन रिसर्च पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचमेश है तो जैसे मैंने कहा ध्यान भटक सकता है, लेकिन रिसर्च करते हैं क्योंकि केतु के साथ भी हैं, अष्टम में भी, अष्टमेश के साथ भी हैं, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कुछ लाभ प्राप्त होगा। 17 तारीख को बुध आदित्य योग का बनना भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। लेकिन ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण 21 तारीख को अमावस्या को, पंचम से पंचम में है, तो ना इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी और गलत संगत, इसके कारण दिक्कत आ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, इंस्पिरेशन ढूंढिए, भाग्य का साथ मिलेगा। क्रिएटिव रहिए, पुरानी बातों से निकलिए, पुरानी गलतियों को ठीक कीजिए, अपने आप को और नर्चर कीजिए, अपने आप को बेटर करने का महीना है। कनेक्शंस, कम्युनिकेशन, नई चीज़, नया एक्सप्लोरेशन, नए लोगों के साथ कोलैबोरेशन इन द सेंस कि अपनी स्टडीज़ को और इम्प्रूव करना, ग्रुप स्टडीज़, ऐसे लोगों का साथ, मैंने अभी संगत की बात करी, तो अपनी संगत पर काम कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी संगत कैसी है। अगर आपकी संगत ऐसी है जो आपको पीछे लेके जा रही है, आगे लेके जा रही है, और स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम नहीं होता, उनके वो 3-4 साल ही होते हैं जो डिसाइसिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर नहीं आप सक्सेस प्राप्त कर सकते। कई लोगों के जीवन में अब स्टूडेंट्स अच्छे नहीं, लेकिन बाकी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन मैक्सिमम, वो बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए कई चीज़ें उनकी स्टडी लाइफ में भी आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्लेसमेंट हो गया तो एक लय मिल जाती है, अच्छी जॉब लग गई स्टडीज़ के बाद। तो इसलिए स्टूडेंट्स के बाद बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो उसको अच्छी संगत में काटिए और इस महीने उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। महीना ठीक है, बुरा नहीं है। हेल्थ, इस महीने इन्फेक्शंस, बोन्स की प्रॉब्लम, गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम, फूड एलर्जीज, फूड इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ जिनको है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी। इवन जिनको कोलेस्ट्रॉल या बीपी हाई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 10 दिन में सांसों के रोग, इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में दर्द, स्पाइन में प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग। बीच के 10 दिन ईएनटी, पित्त का बढ़ना, एसिडिटी, आँखों के रोग। अंतिम 10 दिन में बीपी की प्रॉब्लम, कफ का बढ़ना बॉडी में, मानसिक प्रॉब्लम्स और वाटर रिटेंशन तंग करेगा। उपाय के रूप में किसी भी शनि मंदिर में शनि चालीसा की पुस्तकों का दान, महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, गंगा जल से अभिषेक करके 4 बार शिव चालीसा का पाठ। किसी भी मंदिर में जो पुरोहित जी होते हैं उनको दक्षिणा और आशीर्वाद लीजिएगा उनका, और किसी भी गौशाला में फलों का दान। ये उपाय करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।